प्रेज़ द लॉर्ड ऑल सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक, उसकी ग्रेस आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की गूढ़ बातों को जाने, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 2 की 9 से 10 आयत में लिखा है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर के अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए, जो मनुष्य ने नहीं देखी, जो बातें किसी के चित्त में नहीं आई, वह बातें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए महिमा रखी है, जैसे दाऊद के लिए राजा बनने की, पतरस के लिए अच्छा प्रेरित बनने की महिमा रखी है। लेकिन एक महिमा शैतान ने आपके लिए रखी है। जैसे जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तब शैतान ने कहा, तू मुझे प्रणाम कर, यह सारा राज्य मैं, यह ज़मीन, यह सोना, यह चांदी तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब जो महिमा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वह सिर्फ प्रेरित के लिए या विश्वासियों के लिए नहीं है, वह सब के लिए है। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तभी यीशु मसीह ने कहा, यह बात तुम पर मांस और लहू से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से प्रकट की है। इसका मतलब एक बात यह है, जो परमेश्वर बाइबल की बातों से आप पर प्रकट करता है, और वह है जो आपके जीवन की महिमा के साथ जुड़ी है। 2004 में जब मैं परमेश्वर में था, तब सिर्फ मेरे पास 4 लोग से भी कम लोग थे। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट किया कि तेरे पास एक बड़ी चर्च होगी, तुझे लाखों लोग टीवी पर देखेंगे, और जब मैंने अपनी चर्च की शुरुआत की, तब मैंने टेंट की चर्च को शुरुआत की। लोग बोलते थे कि यह कैसी चर्च है, यह चर्च तो टेम्परेरी है, यह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि तूने बिल्डिंग नहीं बनानी, पहले टेंट में चर्च लगनी है और इसके बाद उसमें मीटिंग करनी है। और अब जो भारत में जितनी बड़ी चर्चें हैं, वह आधी टेंट चर्च है। वह क्या थी? वह मेरी महिमा थी, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकट की थी। यह महिमा परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से आई है। एक व्यक्ति पास्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है और वह महिमा को गवा सकता है, क्योंकि उस महिमा को पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, उसके साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है। कई बार पास्टर लोगों की सेवा में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वह परमेश्वर को समय ही नहीं दे पाते और महिमा तक नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, परमेश्वर को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, और वही परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के जीवन में आता है और परमेश्वर की गूढ़ बातों को उनके ऊपर जाहिर करता है कि परमेश्वर की तेरे जीवन में क्या योजना है। परमेश्वर ने तुझे इस काम के लिए चुना है। अगर आपको महिमा वाला जीवन जीना है, उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ राज्य बिताने की ज़रूरत है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके साथ प्रार्थना में, वचनों में ज़्यादा समय बिताने पाऊँ, आपकी गूढ़ बातों को जानने पाऊँ। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेसिंग दे, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदावन की आत्मा के बिना और कोई नहीं जानता कि परमेश्वर की गूढ़ बातें क्या हैं। उसकी आत्मा ही उसे सबसे ज़्यादा जानती है, उसका पवित्र आत्मा ही उसे सबसे ज़्यादा जानता है। अगर आपको खुदावन के करीब जाना है, तो आपके पास खुदावन का पवित्र आत्मा होना चाहिए।
पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जब आप पाप से दूर रहेंगे, खुदावन के साथ संगति में रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, जब आप चुनेंगे कि खुदावन क्या कहना चाहता है, उसकी मेरी लाइफ में क्या योजना है। बाइबल कहती है कि उसने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना। हर एक व्यक्ति जो मसीह में है, जो चुना गया है खुदावन के द्वारा, जिसने वचन सुना है, वो परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया है। और परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग बनाया है। दुनिया से अलग कैसे हमने रहना? अब हमने जंगलों में नहीं जाना। अब परमेश्वर ने हमें एक अलग ताई में, खुदावन ने हमें रखा है कि हम दूसरों की तरह हर एक जगह पर नहीं जा सकते, दूसरों की तरह अन्य जातियों वाले सॉन्ग नहीं सुन सकते, दूसरों की तरह कोई काम नहीं कर सकते। हमें इस तरह से अलग ताई में रखा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे पौलुस और सिलास कैसे छुड़ाए गए। जब वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, और भी कैदी होंगे, वो नहीं छुड़ाए गए। वो इसलिए पौलुस और सिलास छुड़ाए गए क्योंकि वो अलग ताई में, अलग तरह से खुदावन की महिमा करने लगे। इस तरह खुदावन आपको भी ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। श्याम मसीह की सबको।